7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। ब्रजवासियों को भगवान ने बचाया और जब वर्षा बंद हो गई सबको बाहर निकाला, पर्वत को छोड़ा, वो खंड खंड हो गया। आज भी है, किसी भी जली हुई वस्तु पर अगर आप जल डाल देंगे तो वो खंड खंड होगी। ऐसा दूसरा पर्वत से इस पृथ्वी पर दूसरा कोई है नहीं। कोई ये कहते हैं बताइए कितने मूर्ख हैं जो उस पत्थर की परिक्रमा करने जाते हैं, तो शायद होशियार तो ब्रह्मा जी ने उसी को बनाया होगा अलग ले जा करके, जो करोड़ों व्यक्तियों की आस्था से ये कह रहा है कि वो मूर्ख हैं। अरे करोड़ों व्यक्तियों की आस्था है गिरिराज के प्रति, निश्चित रूप से कोई न कोई तो शक्ति है वहां जो अपनी तरफ खींच रही है। अगर शक्ति नहीं होगी तो खिंच करके कोई भी व्यक्ति जाएगा नहीं, और शक्ति के लिए ही हमको प्रणाम करना है, उसी शक्ति से हमारा कल्याण होना है। इस प्रकार से गिरिराज महाराज की विधिवत पूजा की, सब बड़े भारी प्रसन्न। इंद्र को जब ये पता चली कि भैया मैंने इतनी वर्षा की लेकिन इसके बाद भी वो तो सबके सब ऐसे ही हैं, वहाँ तो एक बूंद भी नहीं। मालूम हुआ नारद जी भ्रमण करते गए, चिंतित बैठे इंद्र ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं। इंद्र ने मन में विचार किया कि महाराज अब मैं क्या करूं, मैंने इतनी वर्षा की इसके बाद भी ब्रजवासी वैसे के वैसे ही। नारद जी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। अब तुम एक काम करो, यहाँ से कामधेनु गाय को तो आगे कर लो और इसके बाद में पीछे पीछे उसके जाओ भगवान की शरण। कामधेनु गैया दिखाई देगी तो उनको क्रोध होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐरावत हाथी को लेकर दांतों तले उस समय तिनका दबाकर कामधेनु गाय को आगे करके वहां से भगवान कृष्ण की शरण गए। उनसे जाकर के उस समय पर हाथ जोड़ करके उनके स्तुति की, हे भगवान मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम भस्त रजस